अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद्भक्तिवेदान्त नारायणीति नामिने। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम अपनी गुरुपाद पद्म परमाराध्यतम नित्य प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सत्य श्रीमद्भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में अनंत अनंत कोटि दंडवत व्यापरण करता था। राधा विनोद बिहारी जी के चरणों में अनंत अनंत कोटि दंडवत व्यापरण करता हूँ। भगवद गीता 3रा अध्याय 13वां श्लोक कि यज्ञ विशिष्टासिन्नो संतो मुच्यन्ते सर्व किल्बिषैः भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्। भगवान कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? यज्ञ के अवशिष्ट को ग्रहण करने वाले साधु सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं, किंतु जो लोग केवल अपने लिए ही अन्न आदि पकाते हैं वे दुराचारी पाप को ही खाते हैं। क्या कह रहे हैं? जो लोग भगवान का भोग नहीं लगाता, केवल पका के अपने आप ही खा लेते हैं, वो दुराचारी पापी होते हैं। पर निर्मल साधु संत लोग भगवान को भोग लगा करके अवशिष्ट जो बचता है उसको खाते हैं। तो इसलिए कह रहे हैं, या यज्ञ हवन इत्यादि करके हवन में जो प्रदान करते हैं आहुति, उसमें भोग भी प्रदान करते, वो भोग अवशिष्ट बचता है तो प्रसाद रूप में उसको ग्रहण करते हैं, तो बोलते वो लोग मुक्त हो जाते हैं। पर जो लोग भगवान को बिना अर्पण किए खाता है, बोलते घुंजते ते त्वघम पापा, वो लोग वास्तविक में पाप खाते हैं, पाप। ये गीता का 3रे अध्याय का 13वां श्लोक में भगवान ही कह रहे हैं। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को भगवान को अर्पण करके ही खाना चाहिए। क्या कह रहे हैं? गृहस्थों के लिए गृहस्थियों के लिए ओखली, जाता, चूल्हा, जलपूर्ण कलश और झाड़ू, ये 5 जानों में जीव हत्या के स्थान है। ये जो 5 स्थान होता है उसमें जीव हत्या होने की संभावना है, चाहे अनचाहे जीव हत्या हो ही जाता है। उसी प्रकार हमसे भी प्रत्येक अवस्था में हम चाहे अथवा ना चाहे पर हम जीव हत्या कर लेते हैं। इसलिए व्यक्ति को क्या करना चाहिए? गले में तुलसी धारण करना चाहिए और भगवान की सेवा करनी चाहिए और भगवान को अर्पण करके ही खाना चाहिए, तो उससे पाप नहीं लगता, पाप से बच जाते हैं। अन्यथा पाप लगता है प्रत्येक व्यक्ति को। सभी जीव अन्न से उत्पन्न होते हैं और अन्न की उत्पत्ति वर्षा से होती है। यज्ञ से वर्षा होती है और यज्ञ कर्म से उत्पन्न होता है। यज्ञ किससे होता है? यज्ञ से वर्षा होता है। और यज्ञ किससे होता है? कर्म से उत्पन्न होता है। और सभी जीव कहाँ से उत्पन्न होता है? जीव उत्पन्न होता है अन्न से, और अन्न वर्षा से, और वर्षा यज्ञ से, और यज्ञ कर्म से उत्पन्न होता है। इसलिए कर्म करना चाहिए, सत्कर्म। इसलिए कर्मों को वेद में उत्पन्न जानो और वेद को अच्युत से उत्पन्न जानो। कर्म कहाँ से उत्पन्न हुआ? वेद से।
और वेद कहाँ से उत्पन्न हुआ? भगवान अच्युत कृष्ण से। अतएव सर्वव्यापक ब्रह्म सर्वदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है। सर्वव्यापक ब्रह्म मतलब भगवान स्वयं ही यज्ञ रूप में प्रतिष्ठित है। भले ही से यज्ञ किसी का भी करो, यज्ञ रूप जो यज्ञ कुंड है वो साक्षात भगवान विष्णु स्वरूप होता है। तो इसलिए यहाँ पे कह रहे हैं उद्यस्तमा सदा लक्ष्मी, अर्थात उद्यम में लक्ष्मी सर्वदा निवास करती हैं। इसी प्रकार यज्ञ में भी सर्वगत और सर्वव्यापक ब्रह्म सर्वदा प्रतिष्ठित रहते हैं। ब्रह्म कहाँ रहते हैं? यज्ञ में सर्वदा प्रतिष्ठित रहते हैं। केवल पाप मुक्त ही नहीं होते बल्कि ब्रह्म को भी प्राप्त करते हैं जो लोग यज्ञ करते हैं। हे पार्थ, जो व्यक्ति इस प्रकार से प्रवर्तित कर्मचक्र का आचरण नहीं करता है वह पापरत और इंद्रियासक्त होकर व्यर्थ ही जीवित रहता है। संसार में जो लोग ऐसा कर्म नहीं करता वो लोग व्यर्थ ही जी रहा है। उनको जीने का मतलब भी नहीं पता, वो क्यों जी रहा है। उसका जीना ना जीना बराबर है, जिंदा रहे अथवा मर जाए बराबर है। तो ऐसे व्यक्ति जीवित रहना भी उचित नहीं है ऐसा कह रहे। तो इसलिए जीवों की अविष्ट सिद्धि के लिए परमेश्वर ने कर्मादि चक्र का प्रवर्तन किया है। जीव का अविष्ट सिद्धि, इसलिए जगत चक्र प्रवर्तक रूप यज्ञ का अनुष्ठान नहीं करने से जीव पाप का भागी होकर नरक में गमन करता है। हे पार्थ, काम्य कर्म के अधिकारी व्यक्तियों में से जो इस जगत चक्र प्रवर्तक रूप यज्ञ का अनुष्ठान नहीं करते हैं वे पाप जीवन युक्त इंद्रियों का सेवक बनकर व्यर्थ ही जीवन धारण करते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि भगवत अर्पित निष्काम कर्म योग में पाप पुण्य का अधिकार विचार नहीं है, क्योंकि शास्त्र में इसे निर्गुणा भक्ति प्राप्त करने के प्रशस्त पथ के रूप में बताया गया है। इसलिए भगवत अर्पित कर्म व्यक्ति को करना चाहिए, और जो व्यक्ति भगवत अर्पित कर्म नहीं करता वो वास्तविक में पाप ग्रहण करता है, पाप करता है, वो पापी होते हैं। इसलिए कह रहे भगवत अर्पित निष्काम कर्म योग का अधिकार प्राप्त नहीं किया है। वे सभी सदा के लिए कामना इंद्र तृप्ति के वशीभूत होते हैं, अतः वे पापों में रहते हैं। उन पाप करने की प्रवृत्ति को संकुचित करने के लिए पुण्य कर्म ही एकमात्र उपाय है। पाप कर्मों को नष्ट करने के लिए पुण्य कर्म से ही किया जा सकता है। पाप के उपस्थित होने पर प्रायश्चित ही उनके लिए अवलंबनीय है। जो पाप के उपस्थित होने पर पाप को नष्ट करने के लिए प्रायश्चित ही करना चाहिए। व्यवस्था ही धर्म का पुण्य कर्म है, जिससे सभी पाप जीवों का शुभ और जगत चक्र की गति सुंदर रूप से साधित हो, वही पुण्य है। पुण्य की व्यवस्था से पंचशूना आदि अपरिहार्य पाप नष्ट हो जाते हैं। अनुष्ठान कर्ता के अपने सुख और इंद्र तृप्ति के लिए जगत के मंगल की रक्षा करते हुए जितना स्वीकार किया जा सकता है उतना ही यज्ञांग होकर पुण्य के रूप में परिणत होता। जिन अवलक्षित विधियों के द्वारा जगत मंगल रूप
फल की उत्पत्ति हो, वे सभी भगवान की शक्ति से उत्पन्न हो देवता विशेष है। उन विशेष रूप देवताओं को प्रसन्न कर उनकी अनुकंपा से प्रसन्नता प्राप्त करने पर और कोई पाप नहीं रहता है। इसे ही कर्मचक्र कहा जाता है। जिस प्रकार देवताओं की पूजा के द्वारा जो कर्म स्वीकृत है उन्हें भगवत अर्पित काम्य कर्म कहते हैं। जो इन विधियों को प्राकृतिक विधि जानकर कार्य करते हैं वे केवल अर्पित कर्मों का आचरण करने वाले नहीं हैं। अतएव काम्य कर्मों का आचरण करना ही इस अधिकारी का जीवों के लिए मंगलजनक है। कह रहे निष्काम कर्म तो करना ही चाहिए। अगर काम्य कर्मों को लेकर के भी करते हैं तब भी पहले भगवान को अर्पण करना पड़ता है। इसलिए चाहे देव पूजा हो, चाहे कृष्ण, चाहे किसी भी देवी देवता का पूजा हो, उस पूजा में सबसे पहले भगवान की आराधना पहले की जाती है। भगवान का ही नाम पहले लिया जाता है। तो भगवान के नामों से संपूर्ण पूजा शुरू होता है और भगवान के नाम से ही पूजा समाप्त होता है। कहने की तात्पर्य है देवता भी अपना अपना फल जो देते हैं कर्मों का, वो फल भी भगवान प्रदान करते हैं। किंतु जो व्यक्ति आत्मराम है और आत्मा में ही तृप्त रहने वाले हैं एवं आत्मा में ही संतुष्ट है, उनके लिए कोई भी कर्तव्य कर्म नहीं है। वो कोई भी कर्तव्य कर्म नहीं करेगा तब भी उसको पाप नहीं लगेगा। कर्म किसको करना चाहिए? कर्म उनको करना चाहिए जो लोग संसार में जिनकी आसक्ति है, पर जिनकी संसार के प्रति आसक्ति नहीं है, ऐसे व्यक्ति कर्म ना भी करे तो उसको पाप नहीं लगे। क्यों? क्योंकि उनकी मन भगवान के चरणों में लग चुकी हैं। और जिनकी मन भगवान के चरणों में लग जाती हैं उनको कुछ करने की आवश्यकता नहीं। वो केवल हरिनाम करने से उनका सब कुछ ठीक हो जाता है। ऐसे कर्म चक्र में वर्तमान रहने वाले जीव अपना कर्तव्य समझकर कर्मों का अनुष्ठान करते हैं, किंतु आत्मराम आप अनात्म विवेक वाले पुरुष आप्त वस्तु के अनुशीलन में ही तत्पर रहते हैं। वे आत्मराम और आप्त काम होने के कारण आत्मा वस्तु में ही संतुष्ट रहते हैं। ऐसे महापुरुष भी दो प्रकार के होते हैं। केवल आत्म अनुसंधान करने वाले ज्ञान योगी और भगवत प्रेम का अनुसंधान करने वाले भक्त योगी। सनक सनंद आदि 4 कुमारों का प्रथम श्रेणी में एवं देव ऋषि नारद आदि को दूसरी श्रेणी में समझना चाहिए। अपना कर्तव्य समझकर कर्मों का अनुष्ठान नहीं करते, केवल जीवन निर्वाह के लिए भक्ति के अनुकूल कर्मों का आचरण कर कर्म चक्र में छुटकारा पाकर भगवत प्रीति रूपी शांति का अनुसंधान करते हैं। अतः वे सब कुछ करने पर भी कुछ नहीं करते हैं। इसलिए उनके कर्म नहीं कहलाते। अवस्था भेद से उनके कर्म ज्ञान अथवा भक्ति कहलाते हैं। जो लोग अपनी जीविका निर्वाह के लिए थोड़ा सा कर्म करते हैं और बाकी क्या करते हैं, भगवत भक्ति प्रेम पूर्वक करते हैं, ऐसे व्यक्ति के कर्म चक्र में बंधन नहीं होगा, वो बंधन से छुटकारा मिल जाएगा। इसलिए ऐसा अब क्या कह रहे, आप्तराम पुरुष को इस जगत में न तो कर्म के अनुष्ठान से पुण्य प्राप्त होता है और न ही कर्म के अनुष्ठान को नहीं करने से कोई दोष प्राप्त होता है। उनको अपने प्रयोजन के लिए इस ब्रह्मांड के समस्त जीवों में किसी के आश्रय की आवश्यकता नहीं है।
उनको प्रयोजन के लिए, इस ब्रह्मांड के लिए समस्त जीवों में किसी के आश्रय की आवश्यकता नहीं। उनको जो भी कुछ प्रयोजन होता है, इस ब्रह्मांड में कोई भी जीव क्यों ना हो, उनको खुश नहीं कर सकता है। ना वो उनके प्रति किसी के प्रति आशा रहती है, किसी के प्रति भी आशा नहीं रहती है। जो आप्त राम आप्त काम होते हैं, आप्त अनुशीलन में ही आनंद प्राप्त करने वाले पुरुष को कर्तव्य कर्म का अनुष्ठान करने से न तो पुण्य और अथवा कर्तव्य कर्मों के न करने से न पाप स्पर्श करता है। ब्रह्मा से लेकर स्थावर जंगम आत्मक सभी जीव ध्यात्म बुद्धि के कारण लौकिक सुखों के भोग में निमग्न रहते हैं। उनके सारे कार्य सुख भोग के लिए ही अनुष्ठानित होते हैं, किंतु आप्त राम या आप्त काम पुरुष जड़ भोग रूप स्वार्थ से अतीत होते हैं। यहाँ तक कि वे उस ज्ञान और वैराग्य की भी अपेक्षा नहीं करते जो कि त्यागियों के आश्रय स्थल है, क्योंकि उन्होंने भक्ति रूप आत्मधर्म का आश्रय लिया है। ज्ञान और वैराग्य भक्ति के अनुगामी होने के कारण स्वयं ही उनके उपस्थित होते हैं। ज्ञान और वैराग्य भक्ति के कौन है? अनुगामी है। जहाँ भक्ति होगी वहाँ ज्ञान और वैराग्य, वो भी शुद्ध ज्ञान और शुद्ध वैराग्य अपने आप आती है, करना नहीं पड़ता। इसलिए भक्ति होना अनिवार्य है। जहाँ भक्ति होगी वहाँ शुद्ध ज्ञान और शुद्ध वैराग्य अपने आप आ जाता है। इसलिए यहाँ पे कह रहे हैं, भक्ति परिशानुभवो विरक्ति रन्यत्र चैष त्रिक एक कालः प्रबध्यमानस्य यथा स्नत स्युस्तुष्टि पुष्टि क्षुदोपायो अनुघासम। क्या कह रहे हैं? भक्ति परिशान भवो विरक्ति रन्यत्र चैष त्रिक, मतलब देवतागण ऐसा नहीं कहते कि मनुष्य ब्रह्म को जान ले, और भागवत में भी ऐसा कहा गया है। क्या कहा? ब्राह्मण लोग संन्यास के द्वारा हमें उल्लंघन कर ब्रह्म तत्व को प्राप्त कर लेंगे, यह सोचकर देवतागण उन ब्राह्मणों के स्त्री पुत्र आदि के रूप में उपस्थित होकर के विघ्न डालते हैं। इसीलिए विघ्न दूर होने के लिए देवताओं की उपासना करना उचित है। तो उसका उत्तर यह है कि आगे के श्रुति वचनों में भी ऐसा उल्लंघन है कि देवतागण भी विघ्न उपस्थित कर उनका अमंगल करने में असमर्थ होते हैं, क्योंकि आत्मा ही उनकी रक्षा करता है। ये आत्मा के भी आत्मा परमात्मा ही है। वासुदेव परा देवा वासुदेव परामखा। अनुसार वासुदेव कृष्ण ही समस्त आत्माओं के मूल आत्मा है। उनका भजन करने से सभी प्रीति का लाभ करते हैं। जिनके कृष्ण भक्ति है उनके प्रति समस्त देवता भी अंत में प्रीति और आदर करने के लिए बाध्य है। जिनको भगवान कृष्ण से प्रीति है, भक्ति करता है, बाद में समस्त देवता भी उनको प्रीति करने के लिए बाध्य है, और उनको प्रीति करने के लिए उनको आदर करने के लिए उनको अनिवार्य हो जाता है। इसी प्रकार भक्तों का भी आश्रय ग्रहण करना आवश्यक है। इसलिए श्वेता श्वेतर उपनिषद में कहा गया है,
यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरौ तस्य इति कथिता, ये अर्थ प्रकाशन्ते महत्व। अर्थात जिनकी भगवान में पराभक्ति और श्री भगवान के सदृश ही गुरुदेव के प्रति शुद्धा भक्ति है, उन्हीं आत्माओं के हृदय में सभी ममर्तार्थ प्रकाशित होते हैं। मतलब शास्त्रों के समस्त अर्थ प्रकाशित हो जाता है। इसलिए कह रहे हैं भगवान की भक्ति करने से किसी भी देवता की आराधना करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान कृष्ण की आराधना करने से किसी भी देवता की आराधना करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर कोई व्यक्ति कृष्ण की आराधना करता है तो फिर क्या होता है, उसको समस्त देवी देवता विघ्न नहीं डालते, बल्कि समस्त देवी देवता उनको भी आदर करने लगते हैं। हजारों जगह में ऐसा प्रमाण है शास्त्रों में। तो इसलिए ये जानना चाहिए। अतएव तुम अनासक्त होकर निरंतर कर्तव्य कर्म का आचरण करो, क्योंकि अनासक्त होकर कर्म का आचरण करने से पुरुष मोक्ष प्राप्त करता है। आसक्त होकर के कर्म का आचरण करने से कर्म का फल कर्म चक्र में बंधना पड़ता है। परंतु जो व्यक्ति आसक्ति पूर्वक कर्म नहीं करता वो कर्म चक्र में फंसता नहीं। उससे कोई भी पाप हो भी जाता है तो वो पाप लगेगा भी नहीं। इसलिए आसक्ति पूर्वक कर्म नहीं करनी चाहिए। कोई भी कर्म आसक्ति पूर्वक नहीं करनी चाहिए। तो इसलिए कह रहे हैं यहाँ निष्काम कर्म का अनुष्ठान करते करते चित्त की शुद्धि होती है, और चित्त की शुद्धि होने पर ज्ञान लाभ कर साधक पुरुष मोक्ष प्राप्त करते हैं। श्रीमद् भक्तिविनोद ठाकुर मोक्ष के संबंध में यह विचार किया है कि कर्म करते करते कर्म योग की परिपक्व अवस्था में जो पराभक्ति होती है उसी को यहाँ मोक्ष कहा गया है। मोक्ष किसे कहते हैं? मोक्ष कहते कर्म करते करते चित्त जब शुद्धि हो जाती है, जब चित्त शुद्ध हो जाता है तब भगवत भक्ति प्राप्त होता है। तो भक्ति को ही यहाँ मोक्ष कहा गया है। भक्ति को मोक्ष कहा क्यों? क्योंकि आंतरिक मुक्ति तो भक्ति ही करती है। जो ये मुक्ति है वो मुक्ति बिना भक्ति की भी वो मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकता, साधारण मुक्ति। इसलिए यहाँ मोक्ष को भगवत भक्ति कहा गया है। जनक आदि ऋषियों ने भी कर्म के द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त किया था। अतः लोक शिक्षा के दृष्टिकोण से भी कर्म करना ही तुम्हारे लिए उचित है। कर्म तो करना चाहिए, पर कैसा कर्म? सत्कर्म करना चाहिए, धर्म के लिए कर्म करना चाहिए। लोक शिक्षा के लिए श्रेष्ठ पुरुष को कर्म करना चाहिए। लोक शिक्षा के लिए श्रेष्ठ पुरुष को क्या करना चाहिए? कर्म करना चाहिए। इसलिए यदाचरित श्रेष्ठ तत्तदेवेतरो जनाः स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। कहा श्रेष्ठ पुरुष जिस प्रकार आचरण करते हैं अन्य लोग भी वैसा ही आचरण करते हैं। वे जो कुछ भी प्रमाणित कहते हैं अन्य लोग भी उसको प्रमाणित या अनुवर्तित करते हैं। यद्यपि मेरे लिए कुछ भी करणीय कर्म नहीं है, क्योंकि मेरे लिए तीनों लोगों में कुछ भी अप्राप्त और प्राप्त करने योग्य नहीं है, तथापि मैं कर्म में प्रवृत्त हूँ। भगवान कह रहे हैं मैं भी कर्म करके जगत को दिखाता हूँ। हे पार्थ, यदि कभी मैं सावधानी पूर्वक कर्म में प्रवृत्त न हूँ तो निश्चय ही सभी मनुष्य सर्वतोभावेन मेरे पथ का अनुसरण करेंगे। अगर मैं भी कर्म में प्रवृत्त नहीं रहूंगा तो मेरे पथ के अनुसरण करेंगे। भगवान ने तो ऐसा किया तो हमको भी ऐसे ही करना चाहिए। इसलिए भगवान कह रहे मैं भी स्वयं निष्काम कर्म करके लोगों को दिखाता हूँ कि ऐसे कर्म करना चाहिए। यदि मैं कर्म न करूं तो सभी लोग भ्रष्ट हो जाएंगे और मैं
वर्ण संकर का प्रवर्तक बन जाऊंगा। भगवान कह रहे मैं अगर कर्म नहीं करूंगा तो मैं वर्ण संकर का प्रवर्तक बन जाऊंगा, मैं ही भ्रष्ट का एकमात्र कारण कहलाऊंगा, इसलिए मैं भी कर्म करता हूँ। इस प्रकार मैं भी इन सारी प्रजाओं के नाश का कारण बनूंगा, ऐसे भगवान कह रहे अगर मैं नहीं करूंगा कर्म तो। भगवान कह रहे हैं कि यदि मैं वेद विहित कर्मों को न करूं तो लोग मेरी देखा देखी वैसा ही करेंगे। इस प्रकार वे धर्म पथ में भ्रष्ट होकर नरक में जाएंगे और मैं ही उनके नरकगामी होने के कारण बनूंगा। इसलिए श्रेष्ठ पुरुषों को वेद विहित लोक कल्याणकारी कर्म का अनुष्ठान करना चाहिए। वर्तमान समय में कथाकथित धर्म नेता, समाज नेता, राष्ट्र नेता तथा विश्व नेता प्राय सभी के धर्म के पथ में भ्रष्ट होने के कारण साधारण लोग पथभ्रष्ट हो रहे हैं। आज सर्वत्र ही दुर्नीति, अत्याचार, हिंसा, द्वेष आदि के मूल समस्या यही है कि इस समस्या को दूर करने के लिए यथार्थ साधु संग में हरिनाम कीर्तन एवं भक्ति का अनुशीलन ही एकमात्र उपाय है। ये सब जो दुर्वृत्तियां हैं, दुर्वृत्तियां कैसे निकलेगी? जब साधु संग में हम हरिनाम करेंगे, हरि कथा आलोचना करेंगे, तब जाकर के हमारा ये सब दुर्वृत्तियां निकलेगा, अन्यथा नहीं निकलेगा। इसलिए हे भारत, कर्म में आसक्त अज्ञानी लोग जिस प्रकार कर्म करते हैं, लोक शिक्षा के इच्छुक ज्ञानी व्यक्ति भी इस प्रकार ही अनासक्त होकर कर्म करते हैं। हाँ, क्या कह रहे हैं? कर्म में आसक्त अज्ञानी लोग जिस प्रकार कर्म करते हैं, इसी प्रकार लोक शिक्षा के लिए महापुरुष लोग भी ऐसे ही कर्म करके दिखाते हैं। जैसे कि विश्वामित्र, जैसे कि उन्होंने दिखाया वाल्मीकि जी ने, जैसे कि दिखाया वैशिष्ठ जी ने कर्म करके दिखाया, ऋषि कर्दम ने ऐसा कर्म करके दिखाया, राजा जनक ने ऐसा कर्म करके दिखाया, तो ऐसे ही करके दिखाते हैं। ज्ञान योग के उपदेशक यज्ञ अज्ञ व्यक्तियों को यह उपदेश देकर उनकी बुद्धि में भ्रम उत्पन्न नहीं करेंगे कि कर्म त्याग कर ज्ञान का अभ्यास करो, बल्कि समाहित चित्त से अनासक्त होकर स्वयं सभी कर्मों का भली भांति आचरण करते हुए ये अज्ञ व्यक्तियों को भी कर्म में नियुक्त करेंगे। किसी को ऐसा नहीं कहेंगे कि भक्ति करो कर्म छोड़ दो, क्योंकि ऐसे कहने से वो भक्ति तो करेगा नहीं, ऊपर से क्या होगा, दुष्ट और हो जाएगा। इसलिए क्या कह रहे हैं, जो व्यक्ति बुद्धिमान है, योजित सर्वाणि कर्माणि विद्वान संयुक्तः, वो क्या करते हैं, समस्त कर्मों को करके दिखाते कि ऐसे कर्म करना चाहिए जो योग्य व्यक्तियां हैं। जैसे कि ऋषि कर्दम ने शादी विवाह करके कैसे गृहस्थ में रहना चाहिए, अत्रि ऋषि ने शादी विवाह करके दिखाया कि कैसे गृहस्थ आश्रम का पालन करना चाहिए। वैशिष्ठ महाराज जी ने कैसे दिखाया, उसी प्रकार धर्माचरण कर्म करके व्यक्ति को संसार में रहना चाहिए। ऐसे श्रेष्ठ पुरुषों का संग करना चाहिए, ऐसे श्रेष्ठ पुरुषों का अनुगमन करना चाहिए। तो आज की कथा यहीं तक। वांछा कल्पतरुश्च कृपा सिंधु पतितानां पावन वैष्णव।